हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमने कल स्टार्ट किया था, दैट इज मेंसुरेशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने जो बेसिक, जो जितना भी बेसिक हमने सीखा, बिकॉज हमें पता है अवर कॉन्सेप्ट इज अवर पावर। हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना, इसलिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा है ताकि हम क्वेश्चन कर पाए आगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे क्या होता है कि आप आज पे मेहनत करेंगे ना, तो ही आपका भविष्य आगे संवरेगा, आप भविष्य आगे सुधरेगा। अगर आप चाहते हो, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, तो आपको अभी से उस पर बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से आपको उसके लिए, उसके प्रति आपको सर्च करो। आपका तो अब तो ऑनलाइन नेट की सुविधा है, सर्च करो कि क्या क्या हमारी किस फील्ड में हमको स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमें ये चीज करनी है, आपको एक आर्मी ऑफिसर बनना है, तो क्या क्या उसके लिए आपके पास होना चाहिए, क्या क्या नीड, क्या क्या आपकी आपकी इसमें अच्छी होनी चाहिए, है ना, क्या किस किस चीज में पकड़ होनी चाहिए। तो आपका ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए, आपका मैथ्स साइंस अच्छा होना चाहिए, बिकम एन आर्मी ऑफिसर। तो काफी चीजों को आपको देखना पड़ता है। तो आपने केवल सोचा और आपके सोचने मात्र से आपको चीज नहीं मिलती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं, हमने कल ये सब देखा, ट्रेपेजियम वगैरह हमने सीखा कि ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, और कुछ क्वाड्रिलेटरल्स और शेप्स के बारे में हमने जाना। एरिया पैरामीटर क्या होता है इसके बारे में भी हमने कल डिस्कस किया। तो अब जो नेक्स्ट है, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। एंड चलिए बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। चलिए, the shape of the top surface of a table is trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. बहुत easy question, बहुत अच्छा question। फॉर्मूला यूज करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। चलिए बहुत इजी ये क्वेश्चन था। क्या बोला कि कोई टेबल है, और उस टेबल का जो बच्चों सरफेस है ना, जो टेबल का जो बॉटम है, वो क्या है, वो इस शेप में है, ट्रेपेजियम शेप में उसका टॉप है। ये इसके इस तरह से टेबल है ये। ठीक है, तो इस तरह का टेबल है। और अब यहाँ से भी कुछ, यहाँ से तो हम बना नहीं सकते ना कि यहाँ से इसके पैर ऐसे हैं, 3D फिगर है तो दिखेगा नहीं। तो इस तरह का एक टेबल। तो ट्रेपेजियम यहाँ पे बोला गया कि जो इसकी एरिया बताओ इफ इट्स पैरेलल साइड 1 मीटर 1 पॉइंट। पैरेलल साइड क्या होंगी बच्चों, आपको पता होगी पैरेलल साइड कौन सी होगी इसकी, कि 1 होगी और दूसरी 1.2 होगी। एंड इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, वो 0.8 मीटर है। ठीक है, तो बताओ इसका क्या है आंसर। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका एरिया बताना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हमें पता है सर, आपको कल लिखाया भी था। आप इसको चाहे इस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, चाहे आप इसको ऐसे लिख लें, चाहे हाफ ए प्लस बी इंटू एच, सिंपल आपको लिखना है। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट लिख लें, आपको ये फॉर्मूला हमने कल यहाँ डिस्कस किया था, उस पर बात कर। तो हमको पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू एच होता है। तो हम इसमें कर रहे हैं हाफ, ए है आपका 1, बी है आपका 1.2 एंड हाइट है सर हमारी 0.8। तो इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा देखो, इसको सॉल्व करने का ट्रिक भी आपको बता दो, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, या फिर आप पहले चलो सॉल्व देखो। 1 1 और ये हो जाएगा 1 2.2 और ये हो जाएगा 0.8। थोड़ी देर हम पॉइंट को हटा देते हैं, इसको 10 मान लो, इसको भी 10 मान। ठीक है, हमने हटा दिया, अभी हमारे नंबर्स हो गए सिंपल। तो 2 11 था। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको हमेशा बताया इस 10 को तभी, नीचे जो नंबर 0 होते हैं इसको तभी आप कैंसिल करो जब पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है।
अगर जैसे 2 5 जा, यहाँ पे क्या बच रहा है 10 बच रहा है ना, तो अब 5 तो कटेगा नहीं इसके बाद किसी से, तो 5 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतना सब नहीं करना है, अगर कट रहा है पूरा तो प्रॉपर काटो, अदरवाइज इसको रहने दो। तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास बचा सर 11 इंटू 8/100। तो 11 इंटू 8/100 ये हो जाएगा सर 88/100। 88/100 में अब मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि 2 जीरो है, 2 क्या था पॉइंट लगा दो तो ये आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। तो 0.88 मीटर स्क्वायर क्या होगा इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, क्लियर? कॉपी करेंगे इसको। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। तो अब देखेंगे आप क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ फेंस जो है, फेंस मैंने आपको कल बताया था फेंस क्या होता है, एक ट्रेपेजियम फील्ड एबीसीडी है इस 120 मीटर, इफ बीसी और सीडी सब आपको दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पहले फिगर बनाने का ट्राई करें, किस तरीके से आप फिगर बनाएंगे इसमें, फिर बात करेंगे। चलिए और उसमें फॉर्मूला लगाएं, चलिए फटाफट। साइंस मतलब पैरामीटर है ना, कल बताया था साइंस मतलब पैरामीटर। इसका मैं ना आपको फिगर बना के दे देता हूँ, इसका मैं आपको फिगर बना के दे देता हूँ। फिगर्स का कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ट्रेपेजियम ही है, 2 पैरेलल साइड्स होती हैं इसमें और 2 आपकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है, और AB जो है मेन है कि AB परपेंडिकुलर है, तो AB परपेंडिकुलर एक ही केस में हो सकता था सर, ये A हो गया, ये B हो गया, तो AB क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, आपका ये C हो गया, ये आपका D हो गया। ठीक है, सब चीजें आपको दी गई है, पैरेलल साइड AB एंड BC, और पैरेलल साइड आपको दी गई है AD और BC आपकी पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, AD BC पैरेलल साइड्स थी और AB परपेंडिकुलर थी, हमने परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी आएगी तो बची ये साइड, इसको हम, नहीं तो अगर ऐसा होता, ये ऐसा होता, चलो ये तो अपने तरीके से सही मिला है, ये तो अपने तरीके से ये ट्रेपेजियम सही मिला है ना। ट्रेपेजियम कैसे बनाते हैं, ऐसे तो बनाते हैं ट्रेपेजियम, है ना, ऐसे ही बनाते हैं ट्रेपेजियम, ऐसे तो हमने ऐसे बिल्कुल सही बनाया, बट सर ये अगर ABCD में नाम दे दूं, बट सर इसमें क्या होता है कि AB परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ऐसे ना जाके सीधा जाएगा, तो इसलिए ये ट्रेपेजियम कुछ ऐसा बना है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। अब इस क्वेश्चन का अब तो कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन में बस यही मेन चीज थी, इसको आपने देख लिया, अब इसकी कैलकुलेशन करो, फटाफट मुझे आंसर बताओ। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे फटाफट। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD इज 20 मीटर। तो लेंथ ऑफ फेंस अगर आपको दी है बच्चों, लेंथ ऑफ फेंस, मैंने कल आपको बताया था फेंस की बात हो तो क्या होता है पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर कितना दिया गया है आपको 120 सेंटीमीटर, आपको 120 मीटर, सॉरी 120 मीटर दिया गया। इफ BC इक्वल्स टू 48, BC
48 दिया गया है, CD 17 दिया गया है, AD 40 दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द दिस फील्ड। तो एरिया के लिए बच्चों सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट चाहिए। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो मेरे पास है, बट हाइट नहीं है, हाइट परपेंडिकुलरली होती है तो हाइट नहीं है। तो हाइट कैसे निकालेंगे सर? अब ये भी तो किसी कारणवश दिया होगा ना। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। भाई अगर मैं पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ना। पेरीमीटर क्या होगा इसका? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DM। पेरीमीटर तो सर 120 दिया हुआ है, AB आपको निकालना है, BC हमको 48 दिया हुआ है, फिर CD आपको 17 दिया हुआ है और ये AD आपको 40 दिया हुआ है। तो इसको हम निकालेंगे 120। तो 40 और 10 50, 40 और 40 80, 80 और 7 87, 87 और 87 और 8 आपका 95। तो AB प्लस 95, 120 माइनस 95 करेंगे तो 95 और 5 100 और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, कितना किया हमने? 95 5 100 यानी 25। AB कितना हो गया बच्चों? 25। अब AB 25 हो गया तो देयरफॉर एरिया निकालना है। एरिया ऑफ फील्ड हाफ into sum of parallel sides into height। तो सर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 48 प्लस 40 इंटू हाइट अभी हमने निकाली सर 25। तो ये हो जाएगा आपका हाफ 40 और ये होगा 88 इंटू 25। इसको हम यहाँ काटते हैं, 2 4 8 2 4 8। फाइनल आंसर आ जाएगा 25 इंटू 44। यहाँ कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 25 4 100 10 कैरी, 25 4 100 110। तो 100 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन आपकी होगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोला गया है? द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। किसी ट्रेपेजियम फील्ड का जो एरिया है वो 480 मीटर स्क्वायर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। दो पैरेलल साइड्स हैं जिनका एक है 15 मीटर, दूसरे की पैरेलल साइड है 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। आपको दूसरी पैरेलल साइड यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो चला इसका फिगर बनाओ, इसका क्वेश्चन ट्राई करो करने का। चलिए, जो जो हमको है गिवन उससे बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड मान लो या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख लो। 480 मीटर स्क्वायर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस को हम हाइट बोलते हैं। हाइट 15 मीटर दी गई है। वन पैरेलल साइड इज 20 मीटर। एक पैरेलल साइड आपको जिसको आप ए बोलते हो वो 20 मीटर दी गई है। आपको अदर पैरेलल साइड निकालनी है, सेकंड पैरेलल साइड। अदर पैरेलल साइड को आप लेट कर लो बी, यानी कि हमको निकालना है बी, हमको निकालना है। करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा। आपको पता है, हमने पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमने बता दिया है कि इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम बी। एरिया आपको दिया गया है
480 हाफ, a प्लस बी, a इज 20, b इज b, मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 15। तो अब देखो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करने जाओगे बच्चों, 1/2 इंटू 20 10, फिर 1/2 b करेंगे बच्चे, ऐसा काफी बच्चे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, बट वो आपके लिए लेंथी हो जाएगा। अब आप देख रहे हो मल्टीप्लाई में कनेक्टेड, इधर इधर जाके यहाँ पे डिवाइड में, अभी डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 480 इंटू 2, इधर बच जाएगा 20 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 15। 15 पीछे लिख दिया, चाहे आगे लिखो, बात एक ही है ना, मल्टीप्लाई बाय हाइट तो मल्टीप्लाई बाय 15। तो 480 टू जा 960, 15 टू जा 30 यानी 300 प्लस 15 बी, ठीक है। तो 960 माइनस 300 इधर हो जाएगा, इधर बचेगा मेरे पास 15 बी। तो 960 में से 300 अगर चले गया तो 300 और 600 900 660 है ना, 15 बी, ठीक है। हमें तो बी चाहिए सर, तो 660 अपॉन 15 इक्वल्स टू बी। मैं डायरेक्ट 5 से भी 15 से भी काट सकता हूँ, बट यहाँ काट देंगे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और 6 में से 5 गए 1, 5 से 15, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर कट जाएगा, 3 2 5 1 6, तो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12। तो बी जो हमारा आ गया यहाँ पे 44 मीटर। तो दूसरे जो फील्ड की साइड थी वो थी 44 मीटर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके होंगे, रिदम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस तरह से होंगे। और अभी हम कुछ क्वेश्चन और इसमें करेंगे, ठीक है। तो अभी शुरुआत है, तो इसलिए हम धीरे धीरे क्लास को लेकर चल रहे हैं, 1 2 2 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास में, ताकि आपको कैलकुलेशन का टाइम मिले। जैसे जैसे आप इसमें परफेक्ट होते रहोगे, जैसे जैसे आपको इसमें प्रैक्टिस आती रहेगी, वैसे वैसे आपको चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।